दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय इस टॉपिक पे है कि हम किसी सिविल मुकदमे में या क्रिमिनल मुकदमे में किसी ऐसे गवाह को जिसको हमें ये शक है कि ये न्यायालय में आया, अपना शपथ पत्र दिया या क्रिमिनल मुकदमे में अपनी इसने चीट लिखवाई और झूठी गवाही दे गया है, कोई ऐसे फैक्ट छूट गए हैं जिनको अगर पूछा जाए तो सत्यता सामने आ सकती है, तो उसको पुनः हम उसी न्यायालय में कैसे बुलवाएं। दोस्तों दोनों सिविल और क्रिमिनल के मुकदमों के लिए अलग अलग विधि है। पहले चर्चा करते हैं सिविल मुकदमे की, बाद में चर्चा करेंगे क्रिमिनल मुकदमे की। तो इस वीडियो में ये दो पार्ट का वीडियो है। पहला पार्ट सिविल मुकदमे का है। दोस्तों सिविल मुकदमों में और क्रिमिनल मुकदमों में सबसे पहले अंतर ये है गवाह का कि सिविल मुकदमे में जो भी गवाह आता है वो गवाह अपना पहले शपथ पत्र देता है, माने विरोधी पक्षकार को जो वादी है या जो प्रतिवादी है उसको वो अपना शपथ पत्र न्यायालय में देता है। वो एक प्रति जो उससे जिरह करेगा उसको उपलब्ध कराई जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि विरोधी पक्षकार को शपथ पत्र की कॉपी दी जाती है कि आपके गवाह ने, आपको जिससे जिरह करनी है, उसने न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया है, ये तथ्य बताए हैं, इनसे संबंधित या इनसे सुसंगत आप इनसे प्रतिप्रश्न पूछिए। और उसमें एक समय भी दिया जाता है, नेक्स्ट डेट में जो भी टाइम मिलाट होगा उस डेट में आपको पुनः उस गवाह से प्रतिपरीक्षा करनी होती है। मान लेते हैं किसी गवाह की प्रतिपरीक्षा हो गई कुछ समय बाद या निर्णय होने के पहले किसी भी प्रकरण पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपको लगता है कि इस गवाह से इस बिंदु पर अभी और पूछताछ की जानी है। अगर वो प्रतिपरीक्षा कर ली जाए तो न्याय निर्णयन बड़ा आसान हो जाएगा। कोई ऐसा सुसंगत प्रश्न जो छूट गया है वो भी पूछा जा सकता है। तब आप न्यायालय में आदेश 18 नियम 17 सीपीसी के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र मूव कर सकते हैं। आदेश 18 नियम 17 में ये व्यवस्था सीपीसी में दी गई है कि न्यायालय किसी भी गवाह को, किसी भी साक्षी को जिसकी पहले प्रतिपरीक्षा हो चुकी है, उसको किसी भी प्रकरण पर, चाहे निर्णय सुनाने के एक दिन पहले की स्थिति हो, उसको पुनः बुला सकेगा और उसकी पुनः प्रतिपरीक्षा करा सकेगा और उससे पुनः कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकता है जो आवश्यक समझे। आप आदेश 18 नियम 17 का एप्लीकेशन मूव करते हैं, उसमें अपोजिट पार्टी को आपत्ति देने का समय दिया जाएगा और उस एप्लीकेशन को डिस्पोज किया जाएगा। उसमें उस गवाह को बुलाया जा सकता है और उसकी पुनः प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार जब आप किसी क्रिमिनल मुकदमे में ये देखते हैं कि ऐसा कोई गवाह जो जिसकी प्रतिपरीक्षा हो चुकी है, जो उसमें सुसंगत गवाह रहा है, उसको हम पुनः बुलाना चाहते हैं ताकि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उससे पूछे जाएं तो कुछ ऐसा निकल के आ जाएगा जिससे मामले का न्याय निर्णयन ठीक ढंग से हो सकता है। तब सीआरपीसी की धारा 311 के अंतर्गत हम एक प्रार्थना पत्र मूव करते हैं कि फला फला साक्षी को पुनः बुलाए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जाए। इनसे ये प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण हैं पूछने से रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप चाहें तो प्रश्न का जो प्रश्न पूछने प्रतिपरीक्षा में उनको भी लिख करके दे सकते हैं कि ये फला फला प्रश्न है जो इनसे पूछे जाने हैं। तो ऐसी स्थिति में भी अब दोस्तों समस्या ये है, ये लोग नहीं जल्दी समझ पाते हैं कि सिविल मुकदमे में जो गवाह है और क्रिमिनल मुकदमे में गवाह, उनमें अंतर क्या है। सिविल मुकदमे के गवाह को अपना शपथ पत्र देना पड़ता है मुख्य परीक्षा का, लेकिन क्रिमिनल मुकदमों में मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पर नहीं दी जाती है। वहाँ पर जब भी अगर कोई लोअर कोर्ट में गवाह आया हुआ है तो वहाँ के जो भी सरकारी वकील हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी नौकरी में होते हैं, एपीओ जिनको कहते हैं, उनके द्वारा उनकी
चीफ एग्ज़ाम कराई जाती है, लिखा दी जाती है न्यायालय में। और जो विरोधी पक्षकार हैं, माने मुल्जिमान के जो अधिवक्ता हैं, वो उनसे प्रतिपरीक्षा करते हैं। किंतु सिविल मुकदमों में जो भी वादी या प्रतिवादी के गवाह हैं, वो अपना एक शपथ पत्र देते हैं और उनके अपोजिट पक्षकार जो होते हैं वो उनसे जिरह करते हैं, प्रतिपरीक्षा करते हैं। उसमें एक समय भी दिया जाता है, लेकिन क्रिमिनल मुकदमों में समय नहीं दिया जाता है। जिस दिन उसकी मुख्य परीक्षा होगी उसी दिन तत्काल मुख्य परीक्षा समाप्त होने के बाद उसकी प्रतिपरीक्षा की जाती है। और अगर प्रतिपरीक्षा में ऐसा समझ में आता है कि ये गवाह होस्टाइल हो गया है, माने अपनी बात से मुकर रहा है जो उसने मुख्य परीक्षा में कही हैं, तो ऐसे गवाह का प्रतिपरीक्षा के बाद पुनः फिर उसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा की जा सकती है जिसने उसे बुलाया था। तो दोस्तों 311 CRPC का प्रार्थना पत्र दे करके ऐसे गवाह को पुनः बुलाया जा सकता है। अगर कोई ऐसे फैक्ट, ऐसे तथ्य जो छूट गए हैं, जो मामले के न्याय निर्णय में बड़ा आवश्यक होंगे और फायदेमंद होंगे, तो किसी भी प्रक्रम में कभी भी आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं और बुला सकते हैं, और बुला करके मामले को ठीक ढंग से डिस्पोज करा सकते हैं। ऐसी स्थितियां तब ज़्यादातर होती हैं कि किसी वकील साहब ने जो ट्रायल चालू किया था उसमें शायद कोई उनके दिमाग से बात हट गई हो, ना ध्यान दे पाया हो, कोई तथ्य बाद में बदल गए हों, तो नए अधिवक्तागणों के आने से इस तरीके की स्थितियां ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, ये जो आज हमने वीडियो बनाया है, ये केवल गवाह को पुनः बुलाने का वीडियो है। इस वीडियो को, इसमें 2 धाराएं हमने बताई, सिविल के लिए भी, क्रिमिनल के लिए भी, और ऐसी स्थितियों में आप गवाह को बुला करके सही न्याय निर्णय करा सकते हैं। नमस्कार।